चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है हमारी एक और नए धमाकेदार वीडियो में। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है मैं बहुत ही टाइम से ब्याह शादी का डर रहा था। तो मतलब एक ही चीज़ बार बार देखने पर बहुत ही बोर हो रहा था आप लोगों को। तो आज मैं लाया हूँ एक ऐसा मज़ेदार कॉमेडी कि आप लोग देखकर उसे काफ़ी खुश होंगे। बहुत भाई कह रहे थे भाई यार कुछ अच्छा बनाओ, कुछ कॉमेडी, कुछ फ़नी चीज़ बनाओ, रोमांटिक चीज़ बनाओ। तो गाइस सभी वही चीज़ बन चुका है और इसे अब हम छोड़ने वाले हैं। और काफ़ी इसमें जो है मज़ा है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं अच्छी और काफ़ी सारी इसमें हम कॉमेडी ऐड करे हुए हैं। तो गाइस इसे लास्ट तक देखें और आनंद लें और फॉलो करें, लाइक करें। मैं नहीं मानता। बच्चों चलो, आज शिवा हम सबको एक निबंध सुनाएगा। क्या हो रहा है? किसी पे भी भाई सुना यहाँ दो पे बेटा। क्या हो रहा भाई? कि अब जरूरत पड़ने पे वो खड़ा नहीं होता, छोटा सा रह जाता वो कभी बड़ा नहीं होता। यूँ तो है बहुत ही सख्त मगर अंदर से वो टूटा है। मैं अपने दोस्त की बात कर रहा जो आजकल मुझसे रूठा है। पहले बिन बताए हर वक्त वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता था। मैं उसके सर पे हाथ रखता, वो अलग ही लेवल का बंदा था। वो जो चाहा मैंने उसको वो हर चीज दिलाई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गहराई में जाना पसंद था, मैंने गहरी बातें बताई है। तो वो बच्चा अभी सही से बड़ा हुआ नहीं। जब जरूरत पड़ी मुझे उसकी तब वो खड़ा हुआ नहीं। इतनी सी हाइट है उसकी, इतना सा वो मोटा है। मैं अपने दोस्त की बात कर रहा जो थोड़ा कद में मुझसे छोटा है। पहले तो लगातार काम करने के बावजूद भी झुकता नहीं, अब अपने हाथों से उठाता हूँ उसको, क्योंकि कभी वो खुद से उठता नहीं। मौके पे खड़ा ना हो उसने मेरे अरमानों को तोड़ा है। मैं अपने दोस्त की बात कर रहा जो थोड़ा सा क्या ये क्या लड़कियों के पास कभी कपड़े है ही नहीं। यार मैं आ तो जाती घूमने, पर तू तो समझ ही सकती है कपड़ों की किल्लत। लॉन्डो का ऐसा नहीं रहता, हम एक चड्डी में 4 दिन निकाल लेते हैं उसको ही पलट के पहन के। लेकिन यहाँ पे बात आ जाती है दोस्ती की। लड़कियों में उतनी गहरी दोस्ती हो ही नहीं सकती कभी जितनी लड़कों में होती है। हमारे लॉन्डे लोग बहुत मुंह फटे। आधी रात में मांगी लाल जी फोन लगा के हाडी सुनना, सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा। सो रहा था तेरी रेड वाली अलग ही लेवल का बंदा था। मेरे को दे दे। हेलो, सारी शर्म बेच खाई है लॉन्डो ने। नहीं, मैं मान ही नहीं सकता ये लेवल की दोस्ती होती है लड़कियों में। हेलो, हाँ शीला सुनना, वो मैं अपने बंदी के साथ बाहर जा रही हूँ थोड़ा, तो तेरे पास मम्मा का कॉल आए तो संभाल लेना ना थोड़ा। अरे ये भी कोई कहने की बात है? तू तो जा मस्त घूम, एंजॉय। हेलो आंटी, मैंने आपको एक कॉल रिकॉर्डिंग भेजी है, वो सुन लो तो एक बार। क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे क्या हो रहा भाई? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या। सबसे पहले ये रील देखो, फिर कमेंट के मजे लेंगे। दोस्तों ने अगर मजाक में आपको बांधकर ट्रेन की पटरी पर लेटा दिया है तो उस समय क्या करना चाहिए? सबसे पहले जैसे ही ट्रेन थोड़ी दूरी पर होगी तो ट्रेन में बैठा ये ड्राइवर आपको देख लेगा और तुरंत लीवर खींचकर ब्रेक लगाएगा। लेकिन ब्रेक लगाने पर फिर भी ट्रेन 400 मीटर तक चलती है। इससे बचना नामुमकिन है। अगर फिर भी आपको जिंदा रहने की खुजली है तो ट्रेन आने से पहले ही आप सीधे होकर लेट जाओ। इससे ट्रेन आपके ऊपर से निकलकर चली जाएगी और आप दोस्त की फील्डिंग सेट करने के लिए सही सलामत बच जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भैया ड्राइवर ने नहीं देखा हमको। खत्म। भैया मैं तो मोटा हूँ, मैं क्या करूँ? मैं नहीं बताऊंगा। क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे अबे क्या हो रहा पटरी है के भाई? बाहर भी तो जा सकता है। नहीं। मगर क्यों? सर ये तीसरा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं? जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था, जब कहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? सर ये लो हो गया। अरे क्या लिख के गया है पेपर में? इसमें तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वो अलग ही लेवल का बंदा था। भैया अपने सर से बात कर लो। हाँ जी सर। अरे बेटा पेपर में तुम ये क्या लिख के गए हो? इसमें तो मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जब मैं लिख रहा था जब कहाँ थे? वो अलग ही लेवल का बंदा था। अगर हंसी नहीं आई तो कहना, लेकिन पहले ये एंड तक देखो। जज ने पूछा तुम्हें तलाक क्यों चाहिए? पप्पू बोला जज साहब मेरी वाइफ मुझसे रोज लहसुन छिलवाती है, प्याज कटवाती है, बर्तन मंजवाती है और कपड़े भी धुलवाती है। जज साहब मुस्कुराए और बोले अरे इसमें दिक्कत क्या है? लहसुन को थोड़ा गर्म कर लिया करो, झटपट छिल जाएगा। प्याज काटने से पहले फ्रिज में रखो, आंखें नहीं जलेंगी। बर्तन पहले 10 मिनट पानी में भिगो दो, आसानी से साफ हो जाएंगे। और कपड़े आधा घंटा पहले पानी में डाल दो, दाग भी निकल जाएंगे। पप्पू तुरंत बोला ठीक है जज साहब, मेरी अर्जी वापस कर दीजिए। जज हैरान होकर बोले क्यों? पप्पू बोला क्योंकि अब समझ गया हूँ आपकी हालत तो मुझसे भी ज्यादा खराब है। मैं भी कितना नालायक हूँ यार, 5 मिनट पापा को देता भी नहीं।
आज पापा के पास बैठ जाता हूँ। पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? शर्मा जी के लड़के को देखो, आईआईटी में टॉप किया है। साला इसीलिए तो नहीं बैठते हैं, बैठो बकचोदी स्टार्ट हो जाता है। इन लौंडे ट्रेन में बैठे और इधर एक आदमी ट्रेन में पूरे घर का सामान लाद के चढ़ गया है, सब परिवार, उनके साथ में उनके बच्चे भी है गोदी में, जिसका सेबड़ा आ रहा है। 15-20 लोग और अलग से इनको सिर्फ छोड़ने के लिए आए। पूरा घर बसा लिया इन लोगों ने ट्रेन में। ये अलमारी यहाँ पे अच्छी लगी है ना, और ये खटिया यहाँ पे। बेचारे लोग लटक लटक के मूतने के लिए जा रहे हैं और वहाँ जाके देख रहे। मैं नहीं मानता। मैं तो देर से आता हूँ। इन लोगों का ऐसा है ना, अब तो हो गया जो होना था, अभी यहीं पे हमारी पीढ़ी आगे बढ़ेगी। तुम 10 साल बाद जब ट्रैवल करोगे ट्रेन में तो भी तुमको ये वही के वही मिलेंगे। इनकी पॉपुलेशन और बढ़ गई होगी भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है? हर जगह सिर्फ लड़के ही दिखेंगे और ऐसे ही एक दिन जाके ये प्रजाति एक्सटिंक्ट हो जाएगी। हेलो मैडम, कौन हो तुम? हसरत तुम्हारी, क्या देखते हो? सूरत तुम्हारी, करते क्या हो? पूजा तुम्हारी, फकीर हो क्या? कुछ भी सोचो मर्जी तुम्हारी, अरे चाहते क्या हो? मोहब्बत तुम्हारी, पछताओगे? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? मैरिड हूँ मैं। अरे तो पहले ही बक देती मनहूस नारी, खामू खाम एनर्जी बेच। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बोर्ड के रिजल्ट के टाइम अलग ही लेवल का बंदा गरीब था। बच्चा न्यूज पे छाया रहता है। हाँ, जिसने स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ के फिर से टॉप कर दिया है। एक तो साले ये गरीब बच्चों का ना अलग कंपटीशन चल रहा है। ये साले हर साल गरीबी में टॉप करने का नया रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। इस बच्चे ने स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ के टॉप कर दिया है। इस बच्चे ने तो पत्थर की चिंगारी में पढ़ के टॉप कर दिया है। जब बिजली चमकी थी तब जल्दी से पढ़ के टॉप कर दिया है। जुगनों की जगमगाती जुगनी में टॉप कर दिया है। गरीब की आंखों में आई उम्मीद की रोशनी में टॉप कर दिया है। अरे भाई, जब इतने गरीब हो तो एग्जाम का फॉर्म भरने के पैसे कहाँ से आ रहे हैं? अब इसकी जो जल रही है उसमें भी पढ़ गए। क्या ये क्या? भैया मैं रैपिडो से बात कर रहा हूँ, आप किधर है? అన్న నేను సిగ్నల్ ముందు నుంచున్నా తొందరగా రండి. हाँ रंडी किसको बोल रहा है? तू रंडा? मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था. రండా కాదది, మీకు తెలుగు రాదనుకుంటా. రండి ఇక్కడికి రండి. हाँ तू रंडा रंडा रंडा. अबे तू है कौन? लोकेशन भेज रहे, मैं आता हूँ. आ तो आ. तब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा। तुम लोग कहीं घूमते जा रहे हो, ये बात घर पे पता चलने के बाद क्या पैकिंग कर रही है ये कपड़े वपड़े सब निकाल के फेंको। ये गादी गोदड़े रजाई और ये भुक्के वाला तकिया का काम कर तेरा, ये भी ले जा। 2 घंटे बोट हो गए मेरे। गर्मी पड़ रही है वहाँ पे, वहाँ जाके एकदम तीखी धूप में हम चारों रजाई गोदड़े क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या तोड़ के बैठे हैं। ट्रेन में कोई भी कुछ भी खाने को दे तो उसको धीरे से लेना वो अलग ही लेवल का बंदा था। बाहर फेंक देना उस आदमी को। इसलिए खाने के लिए तुम्हारे शक्कर पारे बना दिए मैंने, और ये मीठे में बेसन की चक्की हो जाएगी, और ये पानी वानी की व्यवस्था तो है ही अपने पास। ये चलिए शुरू करते हैं। तो अब तुम लोग आ गए हो 10वीं में। तो सीरियस हो जाओ जिंदगी में थोड़ा। हाँ सर, ठीक सीरियस हो। और कैसे हो सीरियस? स्केल से नस क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? मैं मरते मरते भी पढ़ाई करना चाहता हूँ। साइंस की हालत तो सही में भी सीरियस हो गई। बेटा बात ऐसी है ना कि तुम अभी मेरे को अच्छे से जानते नहीं हो। अभी जरा से मैं हवा ही हो जाओगे। क्या हो जाओगे? मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। अगर आप जरा सा भी हिल गए ना तो देख लेना, फिर आपको एक बहुत ही मुश्किल टास्क करना पड़ जाएगा। देखा, जलवे बोलते जलवे। निकल सीधे क्लास के बाहर निकल जाने, इधर देखना भी मत। और ये बेचारे बच्चे घर पे जा रहे हैं ना, तो इनको घर पे भी अलग ही लेवल पे टॉर्चर किया जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पे बस खा पी के पड़े रहते हैं, पटोले सरी के। बोर्ड एग्जाम आ रही है पर इनको कोई सीरियसनेस नहीं है। मतलब रोटी ले रहा बेटा? मैं पढ़ने जा रहा हूँ। और तुम्हारे पेरेंट्स क्या हो तुमसे रहा है? पूछे बिना भाई, ही यहाँ पे तुम्हारा क्या हो रहा फ्यूचर है? डिसाइड हो रहा है। वाह मतलब चलते वो कोटा भेज देते हैं। मतलब किसको? वो अलग ही लेवल का बंदा मैं था। कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं बनूंगा वो क्या बोलते हैं, वो घास लेती का आग लगाऊंगा मैं। देखा टैलेंट। जब हमारे 9th क्लास की फाइनल एग्जाम का लास्ट डे था, हम सब लोग अलग ही खुशियां मना रहे थे। अरे गुड बाय यार, गुड बाय, अब तो छुट्टियों के बाद ही मिलेंगे। बाय बाय, छुट्टियां।
पर अफसोस। हाँ तो बच्चों, बाय सर, बाय बाय सर, हफ्ते छूट के मैं नहीं मानता। क्योंकि बाद मिलेंगे। गुड बाय सर, गुड बाय। पहले मेरी बात सुनो। क्या बेवकूफ आदमी है यार ये। हाँ है ही सही वो तो। हाँ तो बच्चों, आप सभी के लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज, गुड न्यूज। हाँ तो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तुम सब अब 10वीं क्लास में जाने वाले हो, और 10वीं मतलब बोर्ड, मतलब कि आपको बोर्ड पे चढ़ के एग्जाम देनी पड़ेगी। और हर कोई ऐसे बोर्ड पे चढ़ के एग्जाम नहीं दे सकता है। लग गई। तो यहाँ हम आपको स्पेशल ट्रेनिंग देंगे बोर्ड पे चढ़ने की। गुड न्यूज ये है कि हाँ, गुड न्यूज क्या ये है कि हाँ, आपके कल से स्कूल चालू हो रहे और सभी बच्चों को आना कंपल्सरी है। कंपल्सरी है। क्या? मैं क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? भागो यहाँ से, जान बचाओ सब। और क्या बकवास जगह है यार ये। हमारा फ्रिज काम करता नहीं है, और जरा तू यहाँ की गर्मी देख। मैं तुझ पे थूकूंगा ना, वो भी उड़ जाएगा। कोई बात नहीं, लेकिन तू देख रहा है पापे, बड़ा ही गाढ़ा थूक है। हमारा फ्लश टूटा हुआ है, पूरे घर में चिपक लिया है। और नेटवर्क वो अलग लेवल का बनना था। ओए, यहाँ के कबूतर हकते नहीं। अब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा। भाई गोलियां चलाते हैं। कल ही एक मासूम को गोली लगी और वो आदमी नहीं रहा। मर गया? नहीं, वो औरत बन के कहीं चला गया। और ये खट्टी खट्टी भाप कहाँ से आ रही है? अबे ओए, क्या कर रहा है? गैस करो। गिटार बजा रहे हो? चलो एक हिंट देता हूँ। अब तो पक्का गिटार बजा रहे हो। सही जवाब। पूरे घर में एक अच्छी चीज थी ये टीवी, लेकिन क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या उसमें भी अजीब से चैनल आते हैं। क्या रे शाने? ये देख, क्या देख? ये कैसा चैनल है यार? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? पड़ोसी है रे, एक टीवी नहीं है शाने। इसकी माँ का मतलब 15 दिन से मैं इसकी जिंदगी देख रहा था। एक सेकंड, फिर वो बाकी लोग कौन थे? अरे तेरी को बेवकूफ बनाने में अपन को इतना मजा आता था रे। अपन डेली एक्टर्स लेके आता था, वो अलग ही लेवल का बनना स्क्रिप्ट था। लिखता था। अपन ने माँ की 25 लाख की FD तोड़। चलिए शुरू करते हैं। इधर बारिश में घर के सारे कीड़े मकोड़े कोने में से बाहर निकल जाते हैं। इनको हाथों हाथ मारने का मन करता है मेरा। ये बेचारे नन्ही सी जान है और तुम इनको मारने की बातें कर रहे हो। ये कुछ बोल नहीं सकते तो क्या हुआ? तुम इन बेजुबानों पे इतना अत्याचार। इतनी देर में तो मेरी दादी घासलेट डाल के सारे कीड़े मकोड़े जला देती है। हमारे एरिया में बाढ़ ही आ जाती थी तो हम सब बच्चों को स्कूल लंबे रास्ते से जाना पड़ता था। इसलिए हम दोस्तों ने सोचा कि हम लोग समाज सेवा करेंगे और यहाँ पे एक पुल बनाएंगे ईंटों से। 5-10 दिन तक दिहाड़ी करने के बाद हमारा पुल रेडी था, पर उस सरकारी पुल का भरोसा नहीं था, क्योंकि हम लोग जब डेमो दे रहे थे तब हमारा टीम मेंबर ही अंदर गिर गया था। देखो बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ ऐसे करके जाना है। वो अलग ही लेवल का बनना था। कॉलोनी के एक भी जन को उस पुल पे भरोसा नहीं था, लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी। हम लोगों को कुछ लाचार जानवर मिले जिन बेचारों के पास बारिश में रहने के लिए छत नहीं थी, तो हम लोगों ने वो पुल की ईंटें निकाल के उनके लिए घर बनाया। सच बता रहा हूँ, उस दिन हमको घर पे आके चैन की नींद नसीब हुई थी और उन कुत्तों को स्वर्ग। रात में आंधी तूफान चला तो वो ईंटें उनके ऊपर ही गिर गई, जिसका बदला लेने उनके परिवार वाले मेरे को ढूंढते हुए आए थे। वो ना मिल गया, मैं कूदूंगा इसके ऊपर। मैं हाँ, सबको मौका मिलेगा। तो गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो ऐसे वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें और कमेंट कर देना नीचे।